हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए गाइज आपका इस सेशन से स्टार्ट कर दिया गया है। आपकी घड़ी के बज चुके हैं जल्द 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। गाइज यहाँ पे बात क्या जाएगा, होता क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको ये अटेंशन करना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस देखो गाइज चल रहा है। जो मार्च का महीना आपका चल रहा है, जो आपके प्रैक्टिस सेट से हैं, सो टोटली हम बिल्कुल भी गेस्ट पेपर सॉल्व करवा दे रहे हैं। ये आपका काम है कि आप इससे जुड़िए और नाव जानकारी अचीव कीजिए। गाइज चलिए, अगर सेशंस को थम्स अप न किए हो एक थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि रोज़ाना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर दीजिए, जिससे कि रोज़ाना न्यू अपडेट्स आपको गाइज मिलता रहे। जब भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गाइज यहीं पे चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं न हुआ हो, वो कौन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजान बाह, ये बाह हुआ है, या फिर अजेय, या फिर अजात शत्रु। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो अजात शत्रु कहलाता है। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, धन है अगर उसे जस्ट व्यर्थ ही खर्च कर रहा है तो व्ययी कहलाएगा। मितव्ययी, मितव्ययी तो ऑलरेडी कंजूस को कहते हैं भैया। धनिक या फिर अपव्ययी, जितने भी साथी अपव्यय बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अपव्यय इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहीं पे थर्ड क्वेश्चन होता है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, जिसके हस्ताक्षर जो हैं यानी कि साइन नीचे अंकित हो, क्या कहलाता है? अधो हस्ताक्षर, या फिर हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, या फिर अनुमोदन। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइस फोर्थ क्वेश्चन होता है कि आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है। अगर आवश्यकता जितनी है जस्ट उसके बाद भी आप खर्च कर रहे हो तो वो धन का त्याग क्या कहलाएगा? उपरिग्रह, ध्यान दीजिए, अपरिग्रह और उपरिग्रह में दोनों में अंतर है, समझ रहे हो? सपरिग्रह या फिर अपरिग्रह। जी बिल्कुल 4 ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कि आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है? अपरिग्रह इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस 5 क्वेश्चन होता है कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द में क्या होता है, यानी कि भविष्य में क्या होने वाले हैं। तो भावी कहलाता है, अतीत कहलाता है, भविष्यवक्ता, या फिर पुरातन। जी बिल्कुल वेल डन गाइज, आप सभी आंसर करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं। भावी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हर एक किसी का लाइव चैट पढ़ा जाता है गाइज। ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जिनका कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत के तुरंत अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, सो अभी के अभी जा करके ज्वाइन कर लेंगे। फॉर क्विज आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 6:30 AM पे एंड 7 AM पे डबल क्विज आपके होते हैं। सो आना नहीं भूलेंगे मॉर्निंग टाइम में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत के तुरंत जा करके ज्वाइन कर लीजिए। फॉर क्विज ये टाइम आपका क्विज के लिए है, ध्यान दीजिए। तो भावी इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइस 6 क्वेश्चन क्या होता है? कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? एकदम शार्प जिसे कहते हैं। विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि, या फिर मंद बुद्धि। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी कुशाग्र बुद्धि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कुशाग्र क्या होता है? अगर आपको कंफर्म हो, कुशाग्र मतलब एकदम तेज, तेज बुद्धि वाला। यहीं पे 7 गाइज होता है। और जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बताया ना, वेल डन गाइज, आप सभी का आंसर सही हो रहा है। और जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट देखिए आप लोग नहीं होंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों को कभी भी हार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि शुद्ध आत्मा, प्योर साउल का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, या फिर शुद्धोधन। जी बिल्कुल ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी शुद्धोधन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। शुद्धोधन मतलब कि शुद्ध आत्मा रखने वाला मनुष्य। यहीं पे गाइस 8 क्वेश्चन होता है कि जो चित्त के साथ कार्यशील हो, कार्यशील हो वो एक शब्द है। मतलब कि जो चित्त यानी कि जो दिमाग है उसके साथ कार्यशील हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दत्त चित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, या फिर चित्तशील। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि चित्तशील बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे।
यहीं पे गाइज 9 क्वेश्चन होता है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो, अभियोग जो होता है वो किसके द्वारा लगाया गया है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप पहले ही शब्द पढ़ चुके हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसके लिए अभियोग लगाया गया हो इतना बड़ा है, जस्ट इतना बड़ा, इसके लिए एक शब्द है। अभियुक्त है, अधियोक्ता है, अधियुक्त है या फिर अभियोक्ता है। जी बिल्कुल 9 ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी अभियोक्ता बता रहे हों वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, आप सभी आंसर करते रहेंगे। और अगर सेशंस को थम्स अप अभी भी ना किए हों तो तुरंत के जा करके तुरंत सेशंस को एक थम्स अप कर दीजिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, वीडियोस को लाइक करना ही सेशंस को थम्स अप कहलाता है यार, कोई मेन मुद्दा नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात। और अभी अपनी चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, अपनी फैमिली को तुरंत के तुरंत अपनी फैमिली में मेंबरशिप अपना बना लीजिए। गाइज यहाँ पे 10 क्वेश्चन होता है कि मन के किसी और प्रवृत्त होने या फिर उसे हटने की अवस्था, जैसे कि मन है उसके ओर जस्ट प्रवृत्त होने या फिर उससे हटने की अवस्था क्या कहलाती है, चंचलता, मनमोहक, मनोदौर्बल्य या फिर मनोवृत्ति। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। मनोवृत्ति इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन, यूनियन जो होता है वो भी अधिकारों की प्राप्ति के लिए, तो संघ होता है, सम्मेलन, समिति या फिर समवाय। जी बिल्कुल ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस 12 होता है कि कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या है, मतलब कि कर्ण जो थे महाभारत के उन्हें अधिरथ सूत कहा जाता है। तो गाइस अधिरथ का अर्थ क्या होता है, रथ हाँकने वाला, कोषाध्यक्ष, रथ बनाने वाला या फिर चौकीदार। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी जाते ऑप्शन ए बता रहे हो उनका ऑप्शन बहुत बढ़िया करेक्ट हो जाएगा। रथ हाँकने वाला ही अधिरथ कहलाता है। गाइज यहीं पे चलिए आस्तिक और नास्तिक की बात कर लिया जाता है। अगर बात हो तो आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। आस्तिक पूछ रहा है, नास्तिक मतलब जो भगवान में श्रद्धा न रखता हो, श्रद्धा, एक सेकंड, श्रद्धा न रखने वाला, श्रद्धा न रखने वाला ये नास्तिक कहलाता है। बट ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होता है, जो आस्थावान होता है, जो मनुष्य, जो कोई भी क्रिएचर हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो, वो क्या कहलाएगा, आस्तिक कहलाता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मैटर। आस्तिक ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है और नास्तिक जो होता है वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है। तो हमेशा आस्तिक बनने की कोशिश कीजिए, नास्तिक नहीं। समझ पा रहे हो आप लोग। तो इन दोनों में डिफरेंसेस होता है और पूछता जरूर है, पूछता जरूर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछता जरूर है गाइज, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट होता है ये रिमूव, क्योंकि सिर्फ तो सेशंस वाले ही देख सकते हैं। फिर क्या होता है गाइज कि दावाग्नि शब्द का अर्थ है, दावाग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है, 14 से बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जल में लगने वाली आग या फिर पेट की आग, जंगल में लगने वाली आग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया चौथे जी कहते हैं हम तो एकदम से अलग हैं, हम किसी के पार्टी वार्टी में नहीं रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावाग्नि, वो संस्कृत शब्द है। निर्देश जरा पढ़ लेते हैं। निर्देश है क्या चीज़ कि 15 से लेकर के 19 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रयुक्त उचित शब्द चुनिए। है क्या चीज़, 15 क्वेश्चन अगर देखें कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ज्ञानी कहलाएगा, जिज्ञास या फिर ज्ञाता या फिर ज्ञानवान। जी बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जिज्ञास, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा और एकदम महकते रहिए आप लोग। मतलब कि जिस भी साइड जाते हैं एकदम फेमस हो जाइए आप लोग, इतना पढ़ाई कीजिए, एकदम टॉपर बन जाइए। ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले जो कंडीशंस होते हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 16 कि जो किए गए उपकार को न मानता हो। अगर किसी के प्रति आपका उपकार है और आप न माने तो क्या कहलाएंगे, कृतज्ञ, जालसाज, धोखेबाज या फिर कृतज्ञ। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। 16 जितने भी साथी कृतज्ञ बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल डन गाइज, कृतज्ञ वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे गाइज होता है कि जो हर समय दूसरों के दोष खोजता है, हर समय दूसरों की बुराइयां ढूंढता रहता है, वो क्या कहलाता है, आलोचक, सर्वनिंदक, परनिंदक,
परिच्छिद्रान्वेषी कलयुग का युग है। ये तो हर अक्सर है कि इंसान के अंदर यही रहता है, जो हर दूसरों के ही दोष खोजता है, अपने अंदर कोई नहीं झांकता है। परिच्छिद्रान्वेषी मतलब कि छिद्रा मतलब गलती, अन्वेषी मतलब देखना, पर मतलब दूसरे की गलती को खोजना या फिर देखना, क्या कहलाएगा? परिच्छिद्रान्वेषी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? विमाता, कुमाता या फिर सुमाता या फिर जमाता। जमाता अलग होते हैं भैया। चलिए 18 विमाता, विमाता ये न नहीं है, ध्यान देंगे, विमाता है, म है, ठीक है। विमाता इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइस होता है कि जिसे जीता ना जा सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे जीता ना जा सके, विजित, अजय, अज्ञे या फिर दुर्जय। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। 19 जितने भी साथी अजय बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अजय मतलब कि जिसे जीता न जा सके। इंपॉर्टेंट इसलिए हटा देते हैं, देखिए गाइस सिर्फ सेशंस वाले ही देख सकते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, मतलब कि जस्ट उससे बाहर हो, उसके अंदर ना हो, वो क्या कहेंगे? अगणित, जितेंद्रीय, अगम्य या फिर अगोचर। जी बिल्कुल 20 आप सभी ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी जितेंद्रीय बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कि जो इंद्रियों से परे हो वो जितेंद्रीय कहलाता है। आई गेस आपको समझ में आया है। अभी के अभी जाकर के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टोटल फ्री पीडीएफ, ये सब जो पीडीएफ होगा ना भैया, पीडीएफ नोट्स, वो टोटली इसी सेशंस की तरह फ्री होगा और वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। और इन टोटल इन्फॉर्मेशन में भी आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और फॉर क्विज के लिए एक और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाकर के ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो शिफ्ट होता है मॉर्निंग शिफ्ट 6:30 AM पे एंड 7 AM पे, ये मॉर्निंग शिफ्ट है। कौन सा है? मॉर्निंग शिफ्ट है। सो गाइज मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो आपका ये क्विज के लिए होता है। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।